भागलपुर भोलानाथ पुल के रास्ते में आज से ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया गया, जिस कारण डिक्सन मोड़ से लेकर शीतला स्थान चौक जाने वाले रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। बता दें कि ट्रैफिक ब्लॉक लेने के लिए सहमति पहले ही बन गई थी। यह निर्णय पूर्व में भी लिया गया था। फिलहाल मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। रूट में बाइक, टोटो, भारी वाहन समेत सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार आरओबी को लेकर नाला निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। आज से पाइलिंग का भी काम शुरू हो गया है। वहीं राहगीर नंदन कुमार ने बताया कि ट्रैफिक ब्लॉक होने के कारण इस रूट में डॉक्टर और बैंक सहित कई जरूरी कामों में बाधा आ रही है। इधर पूरे मामले पर ऑन कैमरा संबंधित अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि जाने में बाइक नहीं जा रहा। अब इमरजेंसी मुझे कितना ज़रूरी है जाना काम, लेकिन अब कैसे मैं जाऊंगा। अब उतना घूम के जाना, गोरट्टा चौक पुल होते हुए जाना कितना मुश्किल काम है। ट्रैफिक भी अलग चलता है, यहाँ रोड भी चौड़ा नहीं है, ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होता है। रेड लाइट बना दिए हैं लेकिन रोड भी नहीं क्लियर है। तो अभी कितना परेशानी होगा? अभी कितना परेशानी, अभी हमको इमरजेंसी मुझे जाना है, लेकिन जो है परेशानी देख लीजिए मेरा। शीतला स्थान चौक जा रहे थे? शीतला स्थान चौक नहीं जा रहे थे, हम दुर्गा स्थान रजियान हट के पास जा रहे थे एक डॉक्टर के यहाँ। अब तो घूम के जाना पड़ रहा होगा, परेशानी हो अब तो यहाँ से घुमाना ही पड़ेगा ना। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन आज जगदीशपुर पहुंचे और धान काटकर क्रॉप कटिंग की शुरुआत की। इस दौरान डीएम के साथ जिले और प्रखंड के कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि आप नई तकनीक से खेती करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने बताया कि विज्ञान आधारित खेती से किसानों के घर में खुशहाली वापस लौटेगी। डीएम ने कहा कि अगर किसान नई और वैज्ञानिक मान्यताओं के साथ खेती करेंगे तो कम लागत में वे अधिक मुनाफा कमाएंगे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने सिंचाई की समस्या को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि चांदन नदी से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रही है। इस पर डीएम ने कहा कि चांदन नदी में चेक डैम बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रखंड के बैजानी पंचायत अंतर्गत क्रॉप कटिंग के दौरान भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर जगदीशपुर सीओ सुजीत कुमार सुमन, कृषि पदाधिकारी अभिषेक कुमार समेत कई अधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे। कटनी को लेकर के जो प्रयोग होता है और उससे संबंधित जो आंकड़े आते हैं उनका राज्य स्तर पर यूज होता है और विभिन्न पॉलिसीज को बनाने में या किसानों को लाभ देने में उन आंकड़ों का सरकार उपयोग करती है, कृषि विभाग उपयोग करता है। तो उसी कड़ी में जिला पदाधिकारी को भी कुछ स्थानों पर जाकर के फसल कटनी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का विभाग का निर्देश है। उसी कड़ी में मैं यहाँ आया हूँ और आप देख भी रहे हैं कि इस बार फसल जो है अच्छी है, जैसा किसान भी बता रहे हैं पैदावार अच्छी हुई है, क्योंकि बारिश इस बार बढ़िया हुई थी। तो जो आंकड़ा आएगा और पूरे जिले भर में भी विभिन्न पदाधिकारी जाकर के फसल कटनी से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित कर रहे हैं, तो उन डेटा को हम लोग विभाग से शेयर करेंगे और उसके हिसाब से जो भी किसानों के बेहतरी के लिए और भी जो नीतियां बनानी होंगी और जो कुछ उपाय करने होंगे उस दिशा में कृषि विभाग हो या सहकारिता विभाग हो वो काम करेगा। आप लोग सब लोग अवगत हैं कि फसल सहायता योजना है, उसमें इस आंकड़े का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर प्रोडक्टिविटी 1% से ज़्यादा भी घटती है तो किसान फसल सहायता योजना का लाभ ले सकते हैं। सहकारिता विभाग द्वारा संचालित है और उसमें पर हेक्टेयर किसानों को अनुदान निर्धारित है। उस हिसाब से किसान को सीधा डायरेक्टली उनके खाते में ट्रांसफ़र भी किया जाता है। तो उन सभी स्कीम्स को लागू करने में जो उत्पादकता है और जो उत्पादन हुआ है पूरे जिले भर में विभिन्न पंचायतों में उनकी एंट्री होगी और उसके हिसाब से फिर आगे जो है डिसीजन होगा। अंग प्रदेश की लोक संस्कृति मंजूषा कला को लेकर मंजूषा महोत्सव का 4 दिवसीय आयोजन जिला प्रशासन एवं कला संस्कृति युवा विभाग की ओर से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में प्रारंभ हो गया। वहीं आज मंजूषा महोत्सव का उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय मंडल, प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह, रेंज डीआईजी विवेकानंद, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी कुमार अनुराग, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी एसपी अमित रंजन के अलावा कई पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया।
कार्यक्रम के दौरान लाइव डेमो के लिए 50 कलाकारों का चयन किया गया, जो महोत्सव में मंजूषा चित्रकला को उकेरने का काम कर रहे हैं। साथ ही महोत्सव में 40 स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें 19 स्टॉल विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए हैं। वहीं 21 स्टॉल बुनकर मंजूषा कला सिल्क के कपड़े के लगे हैं। बहुत सुंदर है और सबसे अच्छी चीज़ इसमें है कि जो यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, क्योंकि ये पेंटिंग जो है 7वीं शताब्दी का है और उस हिसाब से खास करके हम लोगों ने देखा, जो आपको भी जानकारी है, कि 3 रंगों से बनाया हुआ एक अनुपम कलाकृति है और लोगों का यह लोकल आर्ट है और राज्य सरकार भी इसके लिए कृत संकल्पित है कि लोगों के आर्ट को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। हम लोगों ने देखा है, लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी अच्छा सजाया है और एक निश्चित रूप से यहाँ पर जो है जिस तरीके की पेंटिंग है, खास करके हम लोग जो है बिहार में मधुबनी पेंटिंग को जान रहे हैं, लेकिन मंजूषा पेंटिंग उस तरीके से हम लोग अभी भी लगता है कि मेहनत करने की ज़रूरत है और सबसे ज़रूरी है कि यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनको आगे प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमको लग रहा है कि बहुत जगह हम लोग अपने स्तर से भी प्रोत्साहित करें, इस तरीके के जो फंक्शन हैं, आयोजन हैं, और इनको और भी आपके माध्यम से प्रचार मिले। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी व्यवस्था की जाए ताकि कि ये लोग अपना प्रदर्शन जो है, जो भी इनके आर्टिफैक्ट्स हैं उनको प्रदर्शित करके और उसको खास करके उचित मार्केट प्लेटफॉर्म दे सकें, तो ही हम लोग इनके साथ न्याय कर सकेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको देख रहा हूँ जो बारीकी से जो कलाकारी यहाँ की गई है मंजूषा का, वो नाम को बिल्कुल सफल रूप से चरितार्थ करता है और हम लोगों का प्रयास होना चाहिए, आपके माध्यम से भी आपका भी प्रयास होना चाहिए, जो लोकल कलाकार हैं उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले ताकि और भी युवा कलाकार इसमें जुड़े और अपनी आजीविका के साथ साथ कला का भी इसमें निश्चित रूप से और बढ़ावा या आपको प्रोत्साहित कर सकें। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नौलखा कोठी परिसर में फर्स्ट ईयर के छात्र राजीव रंजन ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसके विरोध में मेडिकल के छात्रों ने ओपीडी बंद कर धरने पर बैठ गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा राजीव को प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है, जब तक रंजन को जस्टिस नहीं मिल जाता तब तक हम लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी, हमारा एक जूनियर हमारे बीच का फर्स्ट ईयर के बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, तो हम लोग चाहते हैं कि जिस कारण से हमारे हिसाब से जो कारण है कि वो बच्चा डिप्रेशन में था, तो हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की तह तक जांच हो, जो भी दोषी है उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिले और उस बच्चे के फैमिली को फंड मिले। उस बच्चे को वो बच्चा बहुत ही बेसिक फैमिली से आता है, बहुत ही गरीब फैमिली से आता है, उस बच्चे की फैमिली को कॉलेज से फंड मिले। यहाँ हॉस्टल अलॉट नहीं होता है, हॉस्टल का 2.5 साल तक बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, 2-2.5 साल के बाद ही लड़कों को हॉस्टल मिलता है और हॉस्टल फी फर्स्ट ईयर में ही ले लिया जाता है, तो हम चाहते हैं हॉस्टल मिले। तो ये 3 हमारा मांग है। और चौथा मांग ये कि अभी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे जिनके बैचमेट सुसाइड किया है उनका भी एग्जाम चल रहा है, यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहा है और वो एग्जाम छोड़ के यहाँ धरने पे बैठ रहे हैं और वो एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो एग्जाम छूट गया उनको सप्ली लगेगा या फिर ईयर बैक वापस से उनको इसी साल में रहना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि वो दोबारा से रिकंडक्ट कराया जाए, उस एग्जाम को रिकंडक्ट कराया जाए, उस पेपर को रिकंडक्ट कराया जाए। हमारा ये 4 मांग है। पूरी नहीं होने पर क्या अनिश्चितकालीन हमारा स्ट्राइक चलेगा, फिर ओपीडी बंद रहेगा। हमने इमरजेंसी को नहीं बाधित किया है, लेकिन ओपीडी बंद रहेगा। हम नहीं हटेंगे यहाँ से, क्योंकि ये सालों साल से चलता आ रहा है। ये किसी एक परेशानी हो रही है जी, पेशेंट को हमें भी बहुत परेशानी है सर, हम बहुत मजबूर है ये करने के लिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होता तो हम सीधे जाके बात कर लेते हैं। इतना होने के बावजूद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सुनने नहीं आ रहा है। तो सोचिए, नॉर्मली कोई यहाँ कोई बात नहीं सुनता है। हम बच्चे ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उसके पेरेंट्स से मिलने हॉस्पिटल के कोई एक डॉक्टर, कोई एक सीनियर हमारे टीचर्स नहीं आए। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम मजबूर हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इसलिए हमने इमरजेंसी को बाधित नहीं किया कि इमरजेंसी केस बाधित ना हो, लेकिन ओपीडी हम बंद करेंगे। हमारे पास कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे
उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के परसबन्ना पंचायत के नारायणपुर से भागवत होते हुए पीरपैंती जाने वाली सड़क का पुल टूट जाने से आवागमन बाधित हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि यह पुल 3 महीना से टूटा हुआ है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी के द्वारा अभी तक इसकी सुध नहीं ली गई है। लोगों ने कहा है कि पुल टूट जाने से बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। ये समस्या है रोड का, जो बहुत काफ़ी दिन से ऐसे ही निलंबित पड़ा हुआ, कोई बनाता ही नहीं है, इधर ध्यान नहीं देता है। पुल टूटा हुआ है, पुल टूटा हुआ है, भागवत वाले का नारायणपुर से जोड़ता है। खराब है यहाँ से। कितना दिन से पुल टूटा हुआ है? काफ़ी दिन से 4 महीना के आसपास हो गया। कितना लोग आते जाते हैं? कितना दिक्कत होता है सर, देखिए पुल टूटा हुआ है, आने जाने में पब्लिक को बहुत दिक्कत होता है। इधर पूरा रास्ता बहुत जाम है, इधर आगे पूरा खराब है, यहाँ टूट गया है, बहुत परेशानी होता है। क्या मुखिया जी आए कभी देखने के लिए? नहीं आया देखने के लिए। क्या सूचना दी है आप लोग कभी? नहीं, कोई सुनता इसके बारे में किसी को बताया आप लोग? लोग तो देखते ही है ना, देखते आदमी आता जाता है तो देखता ही है। भागलपुर में बालू माफिया अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। कई बार इन माफियाओं ने अवैध खनन को लेकर छापा मारने गई पुलिस और खनन पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला भी किया है। वहीं मधुसूदनपुर पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाई। इस दौरान नाथनगर दोगच्छी की तरफ से आ रहे बालू लदे ओवरलोडिंग 4 मिनी हाइवा को पुलिस ने पकड़ लिया। साथ ही पुलिस ने मिनी हाइवा को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भागलपुर अकबर नगर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा सतीश कुमार झा के नेतृत्व में 3 राज्य में बीजेपी के पूर्ण बहुमत लाने पर कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़ एवं गुलाल उड़ाकर खुशी मनाया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पार्टी के मनोरंजन मिश्रा, लखनलाल पासवान, सुबोध झा, शंकर पोद्दार, संजीव शाह, किशोर यादव, विकास तांती समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, आज पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जितने भी देशभक्त लोग हैं, आज उसके लिए दीपावली और होली जैसा त्यौहार के तरह जो हम लोग उत्सव के तरह जो है इस चीज को मना रहे हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव का ये ट्रेलर था, आने वाला लोकसभा में फिल्म दिखाएंगे। बिहार से 40 के 40 सीट जीतकर फिर से नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में जो है